प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। आर के एडुकेशन स्टडी में आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित कादंबरी के प्रश्नोत्तरी को हम कर रहे हैं। जो हल प्रश्न पत्र है उसमें हम सेट 1 सेट 2 अर्थात भाग 1 और भाग 2 को हल कर चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर 60 प्रश्नों को हम लोगों ने अब तक हल किया है। अब आज हम सेट 3 में देखेंगे 61 नंबर से लेकर के 100 तक के प्रश्नों का। तो आज हम थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसको थोड़ा तेज़ गति से चलेंगे। 40 क्वेश्चन है, 40 प्रश्नों को हल करना है। तो आज हम देखते हैं कि 61 नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो पर हल प्रश्न पत्रों की श्रृंखला इसी तरह आपके समकक्ष हम पहुँचाते रहेंगे। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि किसका हाथ दान देने से जल से सदा गीला रहता था। तो ऑप्शन ए दिया है शूद्रक का, ऑप्शन बी दिया है वीरपति का, ऑप्शन सी दिया है अर्थपति का, ऑप्शन डी दिया है चित्रभानु का। तो इसमें हम देखेंगे तो जब यह कहानी ही शुरू होती है तो शूद्रक दरबार से होती है। तो यहाँ पे न अर्थपति होगा, न वीरपति, न चित्रभानु। यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा 61 में ए सही होता है कि किसका हाथ देने से संकल्प जल से सदा गीला रहता था, तो शूद्रक का रहता था। प्रश्न नंबर 62 को देखते हैं। तो 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आहर्ता कर्म तु नाम किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। शूद्रक के लिए, तारापीठ के लिए, चंद्रापीठ के लिए या वैशंपायन के लिए। तो इसमें देखेंगे आहर्ता कर्म तु नाम किसके लिए है, तो यह भी शूद्रक के लिए कहा गया है। अर्थात प्रश्न नंबर 62 में विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 63 की। तो प्रश्न नंबर 63 में कह रहा है कि प्रत्यादेशो धनुष्मताम विशेषण किसके लिए है। तो चंद्रापीठ के लिए है कि विश्रुत के लिए है कि कुमारपालित के लिए है कि शूद्रक के लिए है। तो चंद्रापीठ का यहाँ पे वर्णन नहीं होता, क्योंकि शूद्रक के पहले का वह जो जन्म था उसमें यह चंद्रापीठ था। और यहाँ पे वर्तमान की बात कर रहा है कि प्रत्यादेशो धनुष्मताम विशेषण किसके लिए है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा डी सही होगा, अर्थात वह शूद्रक के लिए है। अब हम प्रश्न नंबर 64 को देखते हैं। तो कह रहा है कि लावयवती विनयवत्यान्यवती हृदयाहारिणी चावरोधजने सती अपि अंश संबद्ध है। किससे है, शूद्रक वर्णन से है, शूद्रक मनोरंजन वर्णन से है, शूद्रक व्यायाम से है, अप्रतिहारी वर्णन से है। तो 64 में हम देखेंगे तो इसमें जो लावण्यवती है यह शूद्रक मनोरंजन से वर्णन है। अर्थात 64 का विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है कि यहाँ पे शूद्रक के मनोरंजन से वर्णन है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 65 कि प्रतिहारी ने किसकी आज्ञा से किसे प्रवेश कराया। तो तारापीठ की आज्ञा से चंडाल कन्या को कराया, शूद्रक की आज्ञा से मातंग कुमारी को, चंद्रापीठ की आज्ञा से मातंग कुमारी को, या सरकारी विकल्प दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिहारी ने किसकी आज्ञा से किसे प्रवेश कराया, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो तारापीठ की आज्ञा से चंडाल कन्या का नहीं, यह गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे चंद्रापीठ की आज्ञा से मातंग कुमारी का, यह भी गलत है और यह डी तो ही भी नहीं करेगा। शुद्ध जो है यहाँ शूद्रक की आज्ञा से मातंग कुमारी को प्रवेश करवाया। अर्थात प्रश्न नंबर 65 में हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं कि त्र्यंबक पाद पाशव अर्थात त्रिनेत्रधारी शिव के चरणों की धूलि, यह पद उद्धृत है। कहाँ से उद्धृत है, तो शिवराज विजयम से उद्धृत है कि रघुवंशम से है कि कादंबरी से है कि बेड़ी संहार से है। तो जो बेड़ी संहार है यह भट्टनारायण की रचना है, इसका भी उपजीव्य होता है महाभारत, और महाभारत का सभा पर्व से ही लिया गया है बेड़ी संहार, जिसके रचनाकार हैं भट्टनारायण जी। और बेड़ी मानो चोटी होती है जो द्रौपदी के बालों को खींच करके जो पूरे सभा में उसको अपमानित किया जाता है। तो वही में द्रौपदी कहती कि मैं बेड़ी को तब तक नहीं बांधूंगी जब तक तुम्हारे रक्त से इसको साफ नहीं कर लूंगी। तित्यान वृत्तांत दिया गया है बेड़ी संहारम में। और बेड़ी संहार के रचनाकार कौन है, भट्टनारायण जी। बेड़ी संहार के बाद हम रघुवंश को देखें तो रघुवंश महाकवि कालिदास द्वारा यह रचित 33 राजाओं का वर्णन मिलता है, और कुछ पुस्तकों में बताया जाता है कि 31 राजाओं का वर्णन मिलता है। भगवान रामचंद्र के 31 राजा जो थे उनका वर्णन मिलता है, कुछ में 33 बतलाया जाता है। और शिव
शिवराज विजयम तो आप लोग जानते ही होंगे कि अंबिका दत्त व्यास जी का एक ऐतिहासिक महाकाव्य है, ऐतिहासिक उपन्यास है। और 66 प्रश्न में अब हम देखें तो हम हल कर रहे हैं कादम्बरी कथा मुख को। तो जब कादम्बरी कथा मुख को हम हल कर रहे हैं तो यहाँ पे त्र्यंबकम पाद पाशव अर्थात त्रिनेत्रधारी शिव के चरण धूलि कहाँ कही गई है, तो यह कहा गया है कादम्बरी में, अर्थात प्रश्न नंबर 66 का विकल्प नंबर हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 67 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 67 क्या कह रहा है कि भत्सु नामक गुरु किस वंश के राजाओं द्वारा सम्मानित थे? गुप्त वंशीय राजा थे, मौखरीय वंशीय थे, या रघुवंशीय थे, या कुषाण वंशीय थे? तो आप विकल्प नंबर 67 में 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करके जवाब भी दे सकते हैं कि भत्सु नामक जो गुरु थे वह किस वंश के राजाओं द्वारा सम्मानित थे? गुप्त वंशीय थे, मौखरी वंशीय थे, रघुवंशीय या कुषाण वंशीय? तो 67 में हम देखेंगे तो 67 में न ही वह रघुवंशी में थे, न ही कुषाण वंशी में थे, न ही गुप्त वंशी में। वह मौखरी वंशीय जो राज था, मौखरी वंश, उसमें वह सम्मानित किए गए से कौन? भत्सु गुरु। जो भत्सु गुरु होते हैं वह मौखरी वंश से सम्मानित होते हैं। तो प्रश्न नंबर 67 का विकल्प नंबर हमारा बी सही होगा। अब हम प्रश्न नंबर 68 को देखते हैं कि मनस्तु साधु ध्वनि भी पदे पदे हरन्ति संतो मणिनुपुरा इव अर्धांश के द्वारा किसकी प्रशंसा की गई है? तो यह जो वक्तव्य बताया गया ऊपर उसमें किसकी प्रशंसा की गई है? तो दुर्जन की प्रशंसा की गई है, कि सज्जन की प्रशंसा की गई है, कि विद्वान की प्रशंसा की गई है, कि मूर्ख की प्रशंसा की गई है? तो यहाँ प्रशंसा की बात है तो मनस्तु जो मानसवी लोग होते हैं, साधु ध्वनि भी पदे पदे हरन्ति संतो मणिनुपुरा इव, तो मनस्वी लोग अर्थात सज्जन लोग होते हैं। तो हम इसमें देखेंगे तो 68 का हमारा बी होगा कि सज्जन की यहाँ प्रशंसा की गई। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह चारों तरफ से पूजनीय, वंदनीय और प्रशंसनीय होते हैं। इसीलिए यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन में विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 में क्या कह रहा है कि सुभाषितम हारी विसत्य धोगलाग्न सूक्ति उद्धृत है? दस कुमार चरितम से है, हर्षचरितम से है, नलचंपू से है, या कादम्बरी से है? तो हम देखेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन 1 दिया है दस कुमार चरितम, हुई भी नहीं करेगा। का हर्षचरितम हुई भी, नलचंपू हुई भी नहीं करेगा, कि हम कादम्बरी आधारित जो प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा वैसे भी जवाब क्या हो जाएगा? कादम्बरी, अर्थात प्रश्न नंबर 69 का ऑप्शन डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 70 को देखते हैं कि अर्थपति के वंश परंपरानुसार चित्रभानु पुत्र थे। अगर अर्थपति के वंश में देखा जाए परंपरा के अनुसार तो चित्रभानु पुत्र थे। चौथे नंबर के थे तो पहले पुत्र थे, या चौथे पुत्र थे, या 8वें पुत्र थे, या 11वें पुत्र थे? तो 70 में हम देखेंगे तो वह जो अर्थपति के वंश में परंपरा के अनुसार चित्रभानु जी जो थे वह 8वें पुत्र थे। इसकी गणना भी कादम्बरी से पहले लिखा गया जो है उस पुस्तक में ही पहले ही यह महाकवि बाणभट्ट जी जब अपने बारे में बताते हैं, अपने बारे में लिखते हैं तो उसमें दिया गया है। तो अर्थपति के वंश की परंपरा अनुसार चित्रभानु थे तो वह न पहले नंबर के थे न चौथे नंबर के थे, वह 70 में हम देखेंगे तो सी हमारा सही होगा, 8वें नंबर के थे। अब हम प्रश्न नंबर 71 की बात करें कि संपत्ति रूपी तिमिर से होने वाला अंधापन कष्टकर होता है? किसने कहा? सुकनास ने कहा, चंद्रापीठ ने कहा, तारापीठ ने कहा, या द्वारपाल ने? तो द्वारपाल यहाँ कुछ कहबे नहीं करेगा, द्वारपाल की कोनो बातें नहीं है। चंद्रापीठ तो बस सुनना है, वो बोलना कुछ नहीं है। तारापीठ बोलते ही नहीं है। यहाँ पे सुकनास का कथन है कि संपत्ति रूपी जो तिमिर है, अंधकार है, अत्यधिक गाढ़ जो अंधकार होता है वह अंधापन कष्टकर होता है। यह सुकनास का वक्तव्य है। कहाँ है? तो सुकनास उपदेश में। तो प्रश्न नंबर 71 का हम देखेंगे हमारा विकल्प नंबर ए सही होगा। अब हम प्रश्न नंबर 72 को देखते हैं। प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 72, क्राम क्रोध आदि दोषों को उनके रूप में परिवर्तित कर देता है? तो विकल्प ए दिया है राजा का उपदेश, बी गुरु का उपदेश,
सी माता का उपदेश और डी बड़ों का उपदेश। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके समकक्ष यहाँ पे चारों विकल्प दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे। तो आप जवाब दीजिए कि काम क्रोध आदि दोषों को उनके रूप में परिवर्तित कर देता है। कौन परिवर्तित कर देता है? तो यहाँ पे राजा का उपदेश होइबे नहीं करेगा, माता का उपदेश होइबे नहीं करेगा, सबसे बड़ा यहाँ पे जो बता रहे हैं गुरु का उपदेश, अर्थात 72 में विकल्प नंबर बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 73 को देखते हैं कि शुकनासो उपदेश में उपदेश दिया गया है चंद्रापीठ को, तारापीठ को, कादम्बरी को, शुकनास को। तो बहुत सस्ता सवाल है, सरल है। आप लोग सब विदित हैं कि शुकनासो उपदेश में चंद्रापीठ को देते हैं उपदेश। शुकनास जी कब देते हैं? तो राज्याभिषेक के समय देते हैं। कैसा उपदेश देते हैं? सारगर्भित उपदेश देते हैं। और लक्ष्मी की बड़ी जो चंचलता है, आर्या है इत्यादि शब्दों से बताते हैं कि उसका ऐसा मद है जो बुढ़ौती तक नहीं उतरेगा, आजीवन नहीं उतरता है इत्यादि बहुत उपदेश दिए हैं। तो सारगर्भित उपदेश शुकनाथ जी दिए हैं। किसको दिए हैं? तो चंद्रापीठ को। प्रश्न नंबर 73 में ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 74 को देखते हैं कि उपदेश सरलता से किसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ऑप्शन ए स्वच्छ मन में, अशांत मन में, तपस्वी मन में या शिक्षित मन में। तो यह मन की बात बता रहे हैं कि जो उपदेश दिया जाता है वह बड़े आसानी से, बड़े सरल ढंग से किसमें प्रवेश कर जाता है। तो स्वच्छ मन में करता है कि अशांत मन में करता है कि तपस्वी मन में करता है कि शिक्षित मन में करता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि किस में प्रवेश करता है। तो हम एक छोटी सी कहानी सुने हैं कि कोई बहुत अच्छा सितार वादक था और उस सितार वादक के पास बड़े शिष्य लोग जाया करते थे सीखने के लिए। तो एक दिन ऐसी घटना घटती है कि एक दो शिष्य जाते हैं और गुरुजी को प्रणाम करते हैं। सितार वादक जो गुरुजी होते हैं प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे गुरुवर, आपका बहुत ही नाम सुने हैं, आपसे हम सितार की शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं कि हम कैसे बजाना है तो ही हम ग्रहण करना चाह रहे हैं। तो बताए कि देखिए हमारी फीस इतना, गुरुजी बताए कि कम से कम हमारी फीस 40,000 रुपया लगेगी और 40,000 रुपया दोगे तो मैं आपको सिखा दूंगा। तो एक था जो कभी पहले गुरुजी जब वो लोग तय कर लिए कि कितना कितना पैसा देना है, जितना लगेगा, तो जब तय हो जाता है तब गुरुजी बतलाते हैं कि कौन कितना सीखा है। तो एक शिष्य जो होता है वह कहता है कि मैं पहली दफ़ा आपके पास आया हूँ सीखने के लिए सितार, और दूसरा कह रहा है कि मैं 6 महीना पहले सीख चुका हूँ, अर्थात लगातार 6 महीना निरंतर अभ्यास कर चुका हूँ, उसके बाद आपके पास आया हूँ। तो गुरुजी बतलाए कि जो कुछ नहीं सीखा है उसका फीस होगा 40,000 रुपया, अगर जो 6 महीना सीख के आया है उसका फीस होगा 70,000 रुपया। तो जो सीख कर आया था वह बड़ा अचंभित हुआ, कहे कि गुरुजी यह कुछ नहीं सीखा है तो इसका 40,000 रुपया, और मैं 6 महीना सीख कर आया हूँ तो मेरा 70,000 रुपया काहे ले रहे हैं। तो गुरुजी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि यह सीख कर नहीं आया है तो इसका मन स्वच्छ है, ज्ञान स्वच्छ है, सब स्वच्छ है, अनभिज्ञ है, इसमें जो हम डालेंगे वही पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे अंदर जो ज्ञान पहले से 6 महीना रनवे हो चुका है तो उसका 30,000 पेनाल्टी भरना पड़ेगा। तो 6 महीने का जो ज्ञान है उसको मैं बाहर करूंगा, फिर अपना अस्थाई ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रवेश कराऊंगा, इसीलिए तुम्हारा 70,000 फीस हो रहा है और इसका 40,000। तो यह प्रश्न भी उसी से संबंधित है कि उपदेश सरलता से किसके मन में जाते हैं। तो जिसका मन स्वच्छ होगा, साफ होगा, हृदय कोमल होगा, उसके मन में जाएंगे। अशांत हृदय में जगह ही नहीं है। तपस्वी मन में जो पहले ही से लगा हुआ है, तपस्या कर रहा है, तो उसमें कहाँ से जाएगा। और शिक्षित मन में तो कभी प्रवेश ही नहीं करेगा। जो पढ़े लिखे होते हैं, तो भर्तृहरि जी बतलाए भी हैं नीति शतकम में कि अनपढ़ जो हैं, गंवार हैं, उनको समझाना तो बहुत आसान बात है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उन चूतियों को समझाना ब्रह्मा भी के बस के बात नहीं, ब्रह्मा भी उनको नहीं समझा सकते हैं। तो वही बता रहे हैं कि उपदेश सरलता से किसके मन में प्रवेश करता है। तो सरलता से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। जिसका मन स्वच्छ होगा उसके मन में सरलता से प्रवेश कर जाएगा। प्रश्न नंबर 75 में पूछ रहा है कि कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन है। अछोत सरोवर का वर्णन है कि पंपा सरोवर का वर्णन है, कि ऑप्शन सी दिया है मान सरोवर का और ऑप्शन डी दिया है कुंद सरोवर का।
तो कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन मिलता है? तो कादम्बरी में हम देखेंगे तो न ही मानसरोवर का वर्णन मिलता है, न कुंद सरोवर का वर्णन मिलता है। कादम्बरी में हमें अछोत सरोवर का वर्णन मिलता है, अर्थात 75 का ए सही होता है। अछोत सरोवर, यही अछोत सरोवर था जहाँ पे कादम्बरी भक्ति करती थी, तो वहीं पे लोग जाते हैं पुंडरीक और चंद्रापीठ। तो कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन मिलता है? तो अछोत सरोवर का वर्णन मिलता है। अब हम प्रश्न नंबर 76 को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 76 में बता रहा है कि सुकनासो उपदेश में वर्णन मिलता है, अर्थात सुकनास उपदेश में किसका वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन ए दिया है सुकनास की युवा अवस्था का, बी सुकनास की शिक्षा का, डी सी लक्ष्मी की विशेषताओं का, और डी चंद्रापीठ के विवाह का। तो सुकनास जी जब उपदेश देते हैं तो अपनी युवावस्था का कुछ नहीं बताते हैं, अपने शिक्षा के बारे में काहे बताएंगे, चंद्रापीठ का विवाह के बारे में भी नहीं है, यहाँ पे लक्ष्मी की विशेषता के बारे में बताते हैं कि लक्ष्मी कैसी है, उसी बारे में बतला रहे हैं। तो सुकनास उपदेश में वर्णन मिलता है तो किसका मिलता है? लक्ष्मी की विशेषताओं का। तो प्रश्न नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 77। तो 77 में कह रहे हैं कि कादम्बरी का पात्र है निम्नलिखित, इसमें 4 विकल्प दिए हैं और चारों विकल्पों में से पूछ रहा है कि कादम्बरी का पात्र है कौन है? तो ऑप्शन ए पत्रलेखा है, ऑप्शन बी मदनिका है, ऑप्शन डी रदनिका है, ऑप्शन डी कर रहा है राम। तो राम तो उत्तर रामचरितम में हमको मिलते हैं, और कादम्बरी का जो पात्र है तो उसमें से देखा जाए तो यह पत्रलेखा है, न ही मदनिका है न रदनिका है, यहाँ पत्रलेखा है, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 77 में विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है, पत्रलेखा। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 78 की कि कादम्बरी का प्रमुख पात्र है। तो कादम्बरी का प्रमुख पात्र कौन है? तो आप लोग सब जानते ही होंगे, कादम्बरी का प्रमुख पात्र चंद्रापीठ है। प्रश्न नंबर 78 का ऑप्शन ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 79 को देखेंगे। तो कह रहा है कि सुकनासो उपदेश आधारित है, तो 10 कुमार चरितम नहीं, हर्ष चरितम नहीं, शिवराज विजयम नहीं, विकल्प ए सही होगा। कादम्बरी पर ही आधारित है, अर्थात कादम्बरी का ही अभिन्न अंग है और कादम्बरी में ही आता है सुकनासो उपदेश। प्रश्न नंबर 80, और प्रश्न नंबर 80 में पूछ रहा है कि बाणभट्ट की गद्य रीति है, कौन सी रीति है? तो पंचाली रीति है कि गौड़ी रीति है कि वैदर्भी रीति है कि इनमें से कोई नहीं है? तो गौड़ी वैदर्भी रीति के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं, और बाणभट्ट की अगर रीति की बात करें तो इनकी पंचाली रीति प्रसिद्ध है, अर्थात 80 का ए सही होता है। अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 81, और 81 में कह रहा है कि कुल भवनम गुणानाम किसके लिए प्रयुक्त है? तो कुल भवनम गुणानाम किसके लिए प्रयुक्त है? तो विकल्प ए दिया है शूद्रक के लिए, बी दिया है वशिष्ठ के लिए, डी दिया है दिलीप के लिए, और डी कह रहा है कि चंद्रापीठ के लिए। तो इसमें 81 का हम देखेंगे तो यहाँ पे न ही वशिष्ठ के लिए है, न चंद्रापीठ के लिए है, न दिलीप के लिए है। यहाँ पे 81 का भी हमारा ये सही होगा कि कुल भवनम गुणानाम शूद्रक के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 82 को। तो 82 में कह रहा है कि वैन ईव चाप कोटिस मुत्सरित विशेषण किसके लिए है? ऑप्शन दिया है ए शूद्रक के लिए, बी बाणभट्ट के लिए, सी तारापीठ के लिए, डी चंद्रापीठ के लिए। तो 82 में हम देखेंगे तो इसमें भी जो शब्द है यह शूद्रक के लिए ही प्रयोग किया गया, अर्थात प्रश्न नंबर 42 का विकल्प ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 83 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि को दोष परवेश्यताम इत्यादि देश, यह किसका कथन है? तो यह कथन किसका है? तो तारापीठ का है कि चंद्रापीठ का है कि बाणभट्ट का है कि शूद्रक का है? तो प्रश्न नंबर 83 में आप देखिए कि यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, 4 विकल्पों में से अब यह कथन पूछ रहा है कि यह किसका कथन है, कि को दोष परवेश्यताम इत्यादि देश, यह किसका कथन है? तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 83 में तो यह कथन किसका है? तो न ही तारापीठ का है, न ही चंद्रापीठ का है, न बाणभट्ट का। यह कथन किसका है? शूद्रक का कथन है, अर्थात प्रश्न नंबर 83 में ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होता है कि यह शूद्रक का कथन है। अब हम प्रश्न नंबर 84 को देखते हैं। तो 84 में कह रहा है कि कनक श्रृंखला नियमित मणिदंडिका चतुष्ट यस्य
अंश उद्धृत है। यह अंश कहाँ से उद्धृत है? तो सुकनास उपदेश से उद्धृत है, या कादम्बरी कथामुख से उद्धृत है, या शिवराज विजयम से है, या नलचंपू से है। तो नलचंपू और शिवराज विजयम पहले दो ऑप्शन कट जा रहे हैं। अब हमें देखना है कि सुकनास उपदेश में से उद्धृत है कि कादम्बरी कथा मुख से उद्धृत है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 84 का कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। दो तो हम कर दिए हैं कि नलचंपू भी नहीं होगा, शिवराज विजयम भी नहीं होगा, सुकनासो उपदेश से है कि कादम्बरी कथा मुख से है। तो कनक श्रृंखला नियमित मणिदंडिका चष्टु यस्य, और यह वर्णित हमारा कादम्बरी कथा मुख से है, सुकनास उपदेश से नहीं है। तो प्रश्न नंबर 84 में विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है, कादम्बरी कथा मुख। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 85 को। तो 85 में कह रहा है असुर गृहीतामृतापहरण कृत कपट पटु वीव लासिनी बेसस्य अंश उद्धृत है। कादम्बरी से है कि शिवराज विजयम से है कि मेघदूत से है कि नलचंपू से। तो मेघदूत, शिवराज विजयम, नलचंपू नहीं होगा। 85 का विकल्प नंबर ए हमारा सही होता है। कहें कि हम कादम्बरी पर ये आधारित प्रश्नों को कर रहे हैं, तो यहाँ पे कादम्बरी होगा। प्रश्न नंबर 85 का विकल्प नंबर ए हमारा सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 86 को देखते हैं कि अति कठिन मणि कुटिम स्पर्शम सहमानाम वर्णन से किसके मोहक रूप का चित्रण किया गया है। तो यहाँ बता रहे हैं किसके मोहक रूप का चित्रण किया गया है। तो विकल्प देखिए, ऑप्शन ए चंडाल कन्या के, बी प्रतिहारी के, सी शूद्रक के, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न हमारा क्या था? तो वो पूछ रहा था कि इसमें किसका चित्रण किया गया है, कि किसके इसका जो वर्णन है इसमें किसके मोहक रूप का चित्रण किया गया है। तो चंडाल कन्या का चित्रण है, या प्रतिहारी का, या शूद्रक का। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 86 में विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है, चंडाल कन्या का। जो चंडाल कन्या है उसी के वर्णन किया जाता है कि उसका मोहक रूप का चित्रण किया गया है। तो विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम 87 को देखते हैं। तो 87 में कह रहा है कि अथ चलती महीपता वन्यो अन्य मतिर भस संचलन डाट पटा नाम अंश संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? तो विकल्प ए में पूछ रहा है कवि प्रशंसा के वर्णन से है, बी कह रहा है सभा विसर्जन वर्णन से है, सी कह रहा है चंडाल कन्या वर्णन से है, या डी शूद्रक के वर्णन से है। तो 87 में हम देखेंगे तो यहाँ पे सभा विसर्जन वर्णन से यह उद्धृत किया गया है। किससे? सभा विसर्जन वर्णन से। अब हम प्रश्न नंबर 88 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि आवेदयतु भावानादित प्रभृति कार्त्सेन नामात्मनः में किसका किसके प्रति कथन है। तो 88 में विकल्प ए दे रहा है कि शूद्रक का वैशंपायन के प्रति है, वैशंपायन के प्रति, या वैशंपायन का राजा के प्रति, या वैशंपायन का प्रतिहार के प्रति, या प्रतिहारी का राजा के प्रति। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 28 में कि यह कथन कौन का है और किसके प्रति है। तो यहाँ पे शूद्रक का कथन है और वैशंपायन के प्रति है। तो विकल्प नंबर 88 में ए सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 89 को देखते हैं। तो कह रहा है कि विदित सकल शास्त्रार्थ यह किसका विशेषण है। शूद्रक का है कि शुक का है कि चंद्रापीठ का है कि तारापीठ का है। तो प्रश्न नंबर 89 में हम देखेंगे तो यह विदित सकल शास्त्रार्थ यह किसका विशेषण है। तो यह शुक का विशेषण होता है। किसका? शुक का। जो शुक जाता है राजा शूद्रक के दरबार में उसी का विशेषण है। तो शुक का। तो प्रश्न नंबर 79 में विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 90 और प्रश्न नंबर 90 में कह रहा है कि शिष्ट एवं विद्वान व्यक्ति के समान किसने दाहिने पैर को उठाकर राजा की स्तुति की। तो इसमें आप देखेंगे कादम्बरी जैसे ही शुरू होती है शूद्रक दरबार से होती है और बड़े शिष्टाचार और विद्वान व्यक्ति के समान कोई और नहीं बल्कि वह शुक दाहिने पैर को उठाकर राजा की स्तुति करता है। और यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। काहे इम्पोर्टेंट है कि इसमें
पेपर में कई बार यह पूछा गया है कि शुक कौन सा पैर उठाता है राजा की स्तुति करने के लिए, तो आप याद कीजिएगा वह दाहिना पैर उठाता है, अर्थात अपने दाएं पैर को उठाकर राजा की स्तुति करता है। और शिष्ट एवं विद्वान व्यक्ति के समान किसने दाहिने पैर को उठाकर राजा की स्तुति की है, तो शुक करता है। प्रश्न नंबर 90 में विकल्प सी सही होगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 91, और 91 में कह रहा है कि हर्षचरितम के लेखक हैं, तो आप सब भी लिख होंगे बाणभट्ट जी हैं, अर्थात विकल्प 91 में हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 92 को देखेंगे, तो 92 में कह रहा है कि न ही एवं विधम परम अपरिचितम इत जगति किंचिद अस्ति अथेव मानार्या, यहाँ अनार्या किसे कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 92 में पूछ रहा है, तो कह रहा है कि विकल्प दिया है कि लक्ष्मी को, विलासवती को, राजधानी को, सब गलत है, अनार्या लक्ष्मी को ही कहा गया है। 92 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। अब हम प्रश्न नंबर 93 को देखें, तो 93 में कह रहा है कि पारुष्यमियोपसी तुमसी धरासु निवसति, यह पंक्ति किससे संबंधित है। तो विकल्प दिया है चंद्रापीठ से संबंधित है, सुकनाथ से है, कि लक्ष्मी से, कि तारापीठ से है। तो 93 में हम देखेंगे तो यह पंक्ति लक्ष्मी से संबंधित है, अर्थात 93 का विकल्प नंबर सी हमारा सही। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 94, तो प्रश्न नंबर 94 कह रहा है एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के घरों में संक्रमण किया जाता है, किसका, कामुक व्यक्ति का, लक्ष्मी के द्वारा, भिक्षुक के द्वारा, या सन्यासी के द्वारा। तो जब सुकनाथ जी उपदेश दे रहे हैं तो इसमें सब लक्ष्मी की कमी बतलाते हैं, यहाँ के यहाँ विकल्प हमारा क्या होगा, लक्ष्मी के द्वारा। प्रश्न नंबर 94 का विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है, लक्ष्मी के। अब प्रश्न नंबर हम 95 देखते हैं, तो 95 में कह रहा है कि रेणुमय व स्वच्छमयी कलुषित करोति, वाक्य किससे संबंधित है। तो विकल्प दिया है पवन से, ए, विकल्प नंबर बी लक्ष्मी से, विकल्प नंबर सी वर्षा से, विकल्प नंबर डी तूफान से। तो 95 में जो रेणुमयी स्वच्छमयी को कलुषित करती है या लक्ष्मी ही होती है, अर्थात 95 का विकल्प नंबर बी हमारा सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 96, और प्रश्न नंबर 96 कह रहा है कि सजनता की वध्यशाला अर्थात फांसी घर है, कौन है, तो लक्ष्मी है, कि मद है, कि शिक्षा है, कि उपदेश है। हम 96 में देखेंगे तो यहाँ पर भी लक्ष्मी होगी, क्या है कि हम सुकनाथ जी लक्ष्मी के ही बारे में बतलाते हैं। तो प्रश्न नंबर 96 का विकल्प नंबर ए हमारा सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 97 को देखें कि राजा लोग सभी प्रकार से अशिष्ट आचरण के मूलाधार क्यों हो जाते हैं। तो काहे हो जाते हैं, कह रहे हैं कि ए विकल्प दिया है लक्ष्मी के कारण, बी दिया है मद के कारण, सी दिया है अपनी सुंदरता के कारण, और डी दिया है मंत्रणा के कारण। तो 97 का हम देखेंगे तो न ही मंत्रणा के कारण मूलाधार होते हैं, न ही अपनी सुंदरता के, न मद के, इसमें भी आएगा तो लक्ष्मी के कारण। सुकनाथ जी लक्ष्मी को ही हर विनाश का जरिया बताते हैं, इसीलिए प्रश्न नंबर 97 में कह रहे हैं कि जो राजा लोग होते हैं वो सभी प्रकार से अशिष्ट आचरण वाले मूलाधार होते हैं, किसके कारण, तो लक्ष्मी के कारण। विकल्प नंबर ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 98 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 98 क्या कह रहा है, तो बता रहे हैं कश्चित अभित मता स्वादि मध्यंतरे भवतः किंचित दशना जातम, यहाँ किसने किसके लिए पूछा, यहाँ किसने किससे पूछा है। तो प्रश्न नंबर 1 दे रहा है रानी ने वैशंपायन से, विकल्प बी दे रहा है चंडाल कन्या ने वैशंपायन से, फिर सी दे रहा है कि राजा ने वैशंपायन से, या डी कह रहा है कि प्रतिहारी ने चंडाल कन्या से। तो जो यह वाक्य है वह किसने किससे पूछा है, तो 98 में हम देखेंगे तो यह कहाँ से है, तो राजा ने वैशंपायन से पूछा है। राजा जो होता है तारापीठ, वह वैशंपायन से पूछता है कि कश्चित अभिमत स्वाद दिव्यंतरे भवतः किंचित दशन जातम। तो 98 में विकल्प नंबर हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 99 देखते हैं कि ते नालप्युदेष्ट व्यम अस्ति, यह किसका किसके प्रति कथन है। तो विकल्प ए दिया है कि चंद्रापीठ का सुकनाथ के प्रति,
विकल्प बी दे रहा है सुकनास का चंद्रापीठ के प्रति, सी कह रहा है कि तारापीठ का चंद्रापीठ के प्रति, या डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे तो यह कथन किसका किसके प्रति है, तो विकल्प नंबर हमारा 99 में बी सही हो जाता है। सुकनास का कथन है चंद्रापीठ के प्रति है। अब आइए देखिए यह कादम्बरी जो हल प्रश्न पत्र था उसका अंतिम प्रश्न है कि शीतल दवाओं से भी जो ठीक नहीं हो सकता है वह कौन है। तो अभिमान रूपी दाह का ज्वर है, चेचक का रोग है, दम्मा का रोग है, या कोढ़ है। तो शीतल दवाओं से देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि दवा है और शीतल है तो अर्थात अच्छी है, औषधियाँ शीतल होती हैं, उससे भी उसका रोग नहीं ठीक हो रहा है। तो कौन सा रोग है भैया, तो कोढ़ नहीं होगा, दम्मा नहीं है, चेचक नहीं है। यहाँ पे 100 में हम देखेंगे तो जो अभिमान रूपी जो घमंड रूपी जो ज्वर चढ़ जाता है कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत पैसा वाले हैं और राजा लोग सोचे कि हम बहुत पराक्रमी हैं इत्यादि किस्म से अगर इंसान के अंदर अभिमान रूप हो जाता है, अभिमान रूप में दाह ज्वर हो जाता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष का जो ज्वर चढ़ जाता है वह किसी भी दवाओं से उतारा नहीं जा सकता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। हम आपको परीक्षा के दृष्टिगत रखते हुए प्रतिदिन हम इसी तरह संपूर्ण संस्कृत विषय से तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों को यह मॉडल हल प्रश्न पत्र इसी तरह वीडियो बनाकर आप सबके समकक्ष हम भेजते रहेंगे। अगर आप श्लोकों का वाचन करना चाहते हैं या व्याकरण चाहते हैं स्पेशल यूपी टीजीटी, तो आप हमारे दूसरे चैनल आरके संस्कृत स्टडी को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें एक एक श्लोक का पूरा सरल और आसान भाषा में हम विस्तार पूर्वक पढ़ाते भी हैं, उसमें समझाते हैं और इस चैनल पे हम बस हल प्रश्न उत्तरी को ही करवाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।